तो जैसा कि हर यूएफसी फैन को पता है, जुलाई 11 को रिटर्न ऑफ द मिस्टिक मैक है, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2 यूएफसी 329। आज इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा, प्रेडिक्शन बिल्कुल अनबायस, क्या चांसेस हैं कॉनर मैकग्रेगर के या क्या, वो सब प्रॉपर ब्रेकडाउन फुल प्रेडिक्शन करूंगा। इस वीडियो की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी, तो अभी वो इस्लाम खाचे वर्सेस इयन गैरी के बाद अभी मैं वापस बना रहा हूँ कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2 का ब्रेकडाउन। और अगर मुझे फर्दर इस यूएफसी 329 इसी कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2 के को-मेन इवेंट पैडी पिमलेट बेनोआ सैंट-डेनी, उसकी भी रिक्वेस्ट आ रही, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। आप कमेंट्स करके बता, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी प्रेडिक्शन और ब्रेकडाउन उसके बाद नेक्स्ट बनाऊंगा। अभी सबसे पहले टॉपिक पे वापस आते हैं, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 2। कॉनर मैकग्रेगर ने तो चाहते हैं फाइट 3 राउंड की मेन इवेंट हो, पर यूएफसी अब रूल सेट है, ऑब्वियसली वो चेंज नहीं कर सकते। ये फाइट 5 राउंड्स ही होगी, जो कि कॉनर मैकग्रेगर के लिए मतलब वो काइंड ऑफ डैमेजिंग है, इतने कार्डियो के स्पेशली मसला हो इतने सालों बाद रिटर्न करना। बाकी पर ये एक कॉनर मैकग्रेगर के पास एडवांटेज है, ये फाइट 170 वेल्टर वेट पे 170 पाउंड्स पे। तो सबसे पहले इस फाइट में कॉनर मैकग्रेगर के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस बिल्कुल हैं। आपको एक बात शॉकिंग लगेगी, पर मैं प्रॉपर ब्रेकडाउन करूंगा कि क्यों है। आप सब लोगों ने कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे 1 तो देखा होगा, मोस्टली सब यूएफसी फैन सब मेरे भाइयों ने देखा होगा, वो सब बात करते हैं। सबसे पहले उस फाइट में हमने देखे कॉनर मैकग्रेगर की स्ट्राइकिंग मैक्स हॉलोवे से बिल्कुल, किक्स स्पेशली जो स्ट्राइकिंग किक्स के साथ बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन भी, पर किक्स मिला के कॉनर मैकग्रेगर की स्ट्राइकिंग ने भी ओवररन किया था मैक्स हॉलोवे को, ऑल तो वो यंग। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात अभी बहुत बड़ा मेन फैक्टर होगी, कॉनर मैकग्रेगर ने ग्रैपलिंग में डोमिनेट किया था मैक्स हॉलोवे को। अब ये फाइट कहाँ पे हो रही है? 170 पाउंड्स पे। मैक्स हॉलोवे ने कभी वेल्टरवेट पे फाइट नहीं किया, कॉनर मैकग्रेगर ने फाइट किए। कॉनर मैकग्रेगर का वेट भी बहुत ज्यादा था, कॉनर मैकग्रेगर ने ग्रैपलिंग भी ज्यादा काफी ट्रेन की है इन सालों में। जो खैर कोक शोक वो नशे में भी कॉनर मैकग्रेगर पड़ा हो रहा था, पर उससे ग्रैपलिंग पे उससे लग रहे फोकस किया है। कॉनर मैकग्रेगर ग्रैपलिंग को यूटिलाइज करे साइड में, पर दूसरी फिर वही बात आ जाती है, कॉनर मैकग्रेगर कार्डियो शार्ट है ना, फिर अब वो ग्रैपलिंग पे उससे गेम प्लान बना के मैक्स हॉलोवे को मतलब काइंड ऑफ यूनाइटेड डिसीजन की तरफ जा सकते, पर उसकी कार्डियो ग्रैपलिंग कार्डियो पे कंडीशनिंग उसका भी मसला आ जाता है। और दूसरा बात स्ट्राइकिंग की, इस फाइट में बात करूं, स्ट्राइकिंग में इस फाइट में मैक्स हॉलोवे को एज दूंगा। अगर ये प्राइम कॉनर मैकग्रेगर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्राइम कॉनर मैकग्रेगर की स्ट्राइकिंग और बॉक्सिंग भी सुपीरियर है मैक्स हॉलोवे से। लेकिन करंट में आपने देखे रिसेंट फाइट में, ना पॉरियर फाइट में ना किसी फाइट में कॉनर मैकग्रेगर ने तो अपनी जो किक्स हैं वो यूज करना ही छोड़ दी। जो हाई किक्स वो कराटे स्टांस होता था वो सब यूज करता था, वो बिल्कुल यूज नहीं करता। स्पेशली अब उसकी जो लेग इंजरी पॉरियर फाइट में हुई थी, अब तो मुझे बिल्कुल चांस लग रहा है वो किक्स यूज करेगा। कॉनर मैकग्रेगर का मेन स्ट्राइकिंग में वेपन उसकी किक्स थी, उसके बाद उसकी बॉक्सिंग आ जाती है। अब मैक्स हॉलोवे की बॉक्सिंग तो आपको पता है बहुत एलीट है, वन ऑफ द बेस्ट इन यूएफसी। कॉनर मैकग्रेगर की प्राइम कॉनर की भी बॉक्सिंग वन ऑफ द बेस्ट इन यूएफसी, पर कॉनर मैकग्रेगर का स्ट्राइकिंग का जो मेन वेपन है किक्स ही, उस सब चली गई है, तो उसकी फिर पीछे बॉक्सिंग रह जाएगी। अगर मैं अनबायस्ड जो मुझे लग रही है इस फाइट का क्या डिसीजन होगा, लेटर राउंड टीकेओ मैक्स हॉलोवे की मैं ऑफिशियल प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। मैक्स हॉलोवे बाय 4th राउंड और 5th राउंड में, 5th राउंड तो ज्यादा ही हो जाए, 4th राउंड टीकेओ मैक्स हॉलोवे विनर, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैक्स हॉलोवे लेटर राउंड्स में, चैंपियनशिप राउंड में, 4th राउंड में मेरे हिसाब से कॉनर मैकग्रेगर को टीकेओ करेगा, या इवन नॉकआउट का खैर चांस ही कॉनर मैकग्रेगर की चेन वैसे अच्छी है, मैक्स हॉलोवे फिनिश करेगा लेटर राउंड्स में कॉनर मैकग्रेगर को। कॉनर मैकग्रेगर का जीतने का चांस है, वो कार्डियो इंप्रूव करे, अपनी आने किक्स को वापस यूज करे, पर ऑब्वियसली उसकी इंजरी भी है, पर काफी साल हो गए, रिकवरी भी है, पर फिर भी वो इंजरी तो थी। एंडरसन सिल्वा भी बाकी इस फाइट में, ये सब लेग इंजरीज के बाद इनकी फिक्स वगैरह सब में वो उस टाइप की एंडरसन सिल्वा ने भी नहीं यूज की थी अपनी फाइट में। एंडरसन सिल्वा की आपको पता है जो फ्रंट लो किक्स होती थी चेन पे, वो कितनी एलीट होती थी। विटोर बेलफोर्ट को जो ओजीस को पता है नॉकआउट किया था, इंजरी के बाद वो सब करना यूज बंद कर दी थी, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस फाइट में। मेरे हिसाब से जो कॉनर मैकग्रेगर का चांस ये है कि वो अपनी किक्स को यूज करे और ग्रैपलिंग को यूज करे, स्पेशली कार्डियो फुल ऑन ट्रेन करे और ग्रैपलिंग को यूज करे, मैक्स हॉलोवे को ग्राउंड में डोमिनेट करे, जैसे चार्ल्स ओलिवेयर ने किया था। कि कॉनर मैकग्रेगर की ग्रैपलिंग इतनी बुरी नहीं है, काफी डिसेंट ग्रैपलिंग है, स्पेशली वेट एडवांटेज कॉनर मैकग्रेगर के पास काफी है मैक्स हॉलोवे पे। तो कॉनर मैकग्रेगर इतने काफी सब पीडी साइकिल्स वगैरह वो भी चल हटा दे, अब तो क्लीन है, पर वो बीच में की होंगी, वो ऑब्वियसली की है पीडी साइकिल। बाई कॉनर मैकग्रेगर काफी हैवी वेट पे, मतलब हैवियर वेट पे रहा है, और वेल्टरवेट का एक्सपीरियंस है कॉनर मैकग्रेगर को फाइट करने का। अगर वो अपनी ग्रैपलिंग को यूज करे, वो इजीली मैक्स हॉलोवे को चार्ल्स ओलिवेयर की तरह मतलब ग्राउंड पे डोमिनेट कर सकते हैं। पर अब ये अगर कार्डियो चार्ल्स ओलिवेयर जैसा कॉनर मैकग्रेगर का नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर के इस फाइट में चांसेस डेफिनेटली हैं, पर स्लिम चांसेस हैं। जो होना है मेरे हिसाब से, जो प्रेडिक्शन है जो अभी मैं दे रहा हूँ, मैक्स हॉलोवे बाय 4th राउंड टीकेओ मेरी ऑफिशियल प्रेडिक्शन है इस फाइट की। भाई कमेंट्स में बताओ मेरे सारे भाइयों के, अगर पैडी पिमलेट वर्सेस बेनोआ सैंट-डेनी का ब्रेकडाउन प्रेडिक्शन चाहिए, कमेंट करके फौरन बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे मतलब नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि वीडियो डालूँ आपको आए, उसके बाद में फॉलो अगली वीडियो पे, उसके बाद में को-मेन इवेंट, इस इवेंट का को-मेन इवेंट है, उसकी मैं प्रेडिक्शन ब्रेकडाउन सब कुछ लाऊंगा। बाकी आई विल कैच यू नेक्स्ट वन, दिस इज मोटो साइनिंग ऑफ, थैंक यू।